सलाम दोस्तों, 18 मई की रात की बात है। 24 साल का एक आदमी अनीस और 24 साल की एक औरत अश्विनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं पुणे के एक क्लब में। वैसे तो ये जबलपुर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश से, लेकिन साथ में ये एक आईटी कंपनी में भी काम कर रहे थे पुणे में। जिस क्लब में ये जाते हैं उसका नाम है बोलर, और इस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर इसी रात को वेदांत और उसके 12 दोस्त पोसी नाम के क्लब में मिलते हैं। और समय था रात के 10:40 जब वेदांत और उसके दोस्त जिस पब के अंदर जाते हैं। सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जमकर पैसे उड़ाए और खाने पीने का बिल बैठा 48,000 रुपए पहुंच गया। और इस समय के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पब्लिकेबल अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो कि वेदांत और उसके दोस्त शराब पी रहे हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वेदांत की उम्र सिर्फ 18 साल से भी कम है। मिनिमम ड्रिंक एज लिमिट से कहीं ज्यादा कम है। रात के करीब 12 बजे ये पब वेदांत और उसके दोस्त को सर्व करने बंद कर देता है और ये लोग इस पब को छोड़कर बाहर निकलते हैं और कुछ ही किलोमीटर दूर मैरियट स्वीट्स के एक क्लब में जाते हैं। ब्लैक नाम के ये एक जगह थी, करीब 3 किलोमीटर दूर थी उस जगह से जहां पर अनीस और अश्विनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। रात को करीब 2 बजे के आसपास वेदांत अपने 2 दोस्तों के साथ इस क्लब से बाहर निकलते हैं। शराब के नशे में अपनी इलेक्ट्रिक पोर्शेस की गाड़ी में बैठते हैं और इसी गाड़ी में उसके घर के ड्राइवर भी मौजूद थे। और रात के करीब 2:30 बजे अनीस और अश्विनी भी अपने घर वापस लौट रहे थे और साथ में ये एक बाइक पर बैठकर उनकी बाइक कल्याणी नगर एयरपोर्ट पर यू टर्न लेती है। और तभी दूसरी तरफ से वेदांत की पोर्शेस गाड़ी आती है पिस्तौल की गोली की तरह। फिर उसके बाद में एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और कुछ ही पल में ये अनीस और अश्विनी की मौत भी हो जाती है। और कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार इस गाड़ी की स्पीड 116 किलोमीटर पर हावर थी, तो कुछ रिपोर्टर के अनुसार ये 200 प्रति हावर घंटा की रफ्तार से ज्यादा तेज दौड़ रही थी। सीसीटीवी फुटेज में आप इस रोड का साइज देख सकते हो दोस्तों कि ये कितनी छोटी सी रोड है। और इस टकराव के बाद इस गाड़ी की एयर बैग्स खुल जाते हैं और वहां आसपास से खड़े लोग इस कोलिजन्स के फौत पर पहुंचते हैं और भीड़ के साथ ही साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की भी होती है। और कुछ सवाल जवाब के बाद वेदांत को पुलिस के हाथों में सौंप दिया जाता है वहां खड़े लोगों के द्वारा, और ये सोचते हुए कि उन्होंने 2 लोगों के जुर्म में, जान लेने के जुर्म में इस ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे लोग इस बात से अनजान थे कि इस केस में आगे क्या होने वाला है, क्या अजीबोगरीब कुछ होने वाला है। वेदांत अग्रवाल को ले जाया जाता है दोस्तों हेरवाड़ा पुलिस स्टेशन और इस घटना के करीब 1 घंटे बाद एमएलए सुनील तिंगड़े रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सोच कर देखो दोस्तों कि एक एमएलए रात के 3 बजे अपनी नींद से उठकर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं एक लड़के के लिए। क्या ये किसी साधारण आम लड़के के लिए कोई भी एमएलए ऐसा करेगा? क्या नहीं। असल में बात क्या है दोस्तों कि वेदांत अग्रवाल एक रईस खानदान का लड़का है, यानी कि बहुत ही बिग फैमिली का लड़का है। और उसके पिता जाने माने बिल्डर हैं विशाल अग्रवाल, जो कि रियल एस्टेट कंपनी फार्मा कॉर्प को वो ओन करते हैं। और सुनील तिंगड़े अजीत पवार की एनसीपी की जो कि एमएलए जो आज के दिन बीजेपी के साथ अलायंस में है। और तिंगड़े बाद में एक न्यूज लॉन्ड्री को बताते हुए उन्होंने इस केस के वहां किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं किया था। ये तो उस रात को इसलिए पहुंच गया वहां पर क्योंकि ये उस परिवार को 30 सालों से जानते हैं और इस परिवार के लोगों के ये अपने दोस्त भी मानते हैं और इसलिए ये मदद करने भी पहुंच गए, क्योंकि इन्हें कॉल कर बुलाया गया था। ये कॉल एक्चुअली में वेदांत अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल के द्वारा करी गई थी। और अगली दोपहर हेरवाड़ा पुलिस स्टेशन पर एक और दिलचस्प घटना घटती है। एक मर्सिडीज की गाड़ी आती है और उसके साथ कुछ और भी गाड़ी आती हैं और उस गाड़ी में से एक बंदा बाहर निकलता है और हाथ में 6 से 7 पिज्जा के कार्टून्स लिए। और पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ रिपोर्टर्स के इस चीज को रिपोर्ट किया है कि अंदर कोई एक दावत रखी जा रही है, पिज्जा खिलाया जा रहा है। और सुबह के करीब 6 बज जाते हैं और तब तक सुनील तिंगड़े पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर आते हैं और कुछ ही घंटे बाद 8:26 पर
19 मई को एक एफआईआर फाइल करी जाती है वेदांत के खिलाफ। किस सेक्शन पर इस एफआईआर को दर्ज कराया जाता है वो अपने आप में एक अलग कंट्रोवर्सी है। इसे सेक्शन 304 ए अंडर के तहत फाइल किया जाता है, ना कि सेक्शन 304 अंडर के तहत। इन दोनों के सेक्शंस में से कुछ बुनियादी डिफरेंसेस हैं। सेक्शन 304 ए ये है कि डेथ नेग्लिजेंस, यानी कि आपकी गलती की वजह से किसी की मौत हो गई और इस सेक्शंस में मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल की जेल। लेकिन दूसरी तरफ सेक्शन 304 कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड्स नॉट अमाउंटिंग मर्डर। इसमें कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है कि आप ये जानते थे कि अगर आप ये गलती करोगे तो उससे किसी की मौत हो सकती है और फिर भी आपने ये गलती करी। हालांकि ये मर्डर नहीं है और इसीलिए कल्पेबल होमिसाइड्स नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि मर्डर में एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस होता है और किसी को मारने का चाहे वो मारने का यहाँ वो, इसीलिए सेक्शन 304 की मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की जेल है और 304 ए और 304 में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। आपकी नॉलेज, आपकी गलती को लेकर आप जानते हो कि आपकी वजह से किसी की मौत भी हो सकती है, या फिर आप नहीं जानते कि इस गलती की वजह से किसी की मौत हो सकती है। अब आप ही बताओ दोस्तों कि क्या आज के दिन कोई भी इंसान ऐसा होगा जो ये ना जानता हो कि शराब के नशे में गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकती हो और इसकी वजह से किसी की मौत भी हो सकती है। कोई भी इंसान ऐसा है जो ये ना जानता हो कि ये इंटरनल सीटिंग है, ये छोटी सड़कों पर 200 किलोमीटर की आवर की स्पीड पर गाड़ी चलाने से किसी की जान जा सकती है। इसलिए ये सवाल उठता है क्योंकि 304 ए क्यों फाइल नहीं किया गया और 304 क्यों फाइल नहीं किया गया। क्या यह एमएलए सुनील तिंगड़े की इन्फ्लुएंस थी? और ये इस रिकमेंडेशन में यह है कि एक बहुत बड़ा सवाल भी उठा है। बात अगर गाड़ी पर आए दोस्तों तो वहां एक अलग ही इशू चल रहा है। पोर्शेस की गाड़ी का जो परमानेंट नंबर है वो मार्च के महीने से पेंडिंग था और मिस्टर अग्रवाल ने वो 1758 रुपीज की फीस पे नहीं की थी और इसीलिए वो एक्सीडेंट के वक्त इस गाड़ी पर प्लेट नंबर भी नहीं था। और वेदांत के दादाजी से पता चलता है दोस्तों कि ये गाड़ी वेदांत के लिए एक तोहफा थी। एफआईआर पर वापस आए तो दोस्तों वेदांत का एक और ब्लड टेस्ट करवाया जाता है पुलिस के द्वारा। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कितने बजे इस ब्लड टेस्ट को करवाया जाता है। सुबह के करीब 11 बजे। इस इंसिडेंट के करीब 8 घंटे बाद। अब डिपेंडिंग द अपॉन आपने कितनी शराब पी रखी है, ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल 6 से 12 घंटे तक रहती है। और यहाँ क्योंकि ब्लड टेस्ट 8 घंटे बाद कराया गया तो ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो दोस्तों, करोगे कि शायद पॉजिटिव आया होगा ब्लड टेस्ट, लेकिन ब्लड टेस्ट निगेटिव आया। इसके पीछे के कारण है यहाँ एक और धांधली हुई। जिस हॉस्पिटल में जाकर इस ब्लड टेस्ट को करवाया गया और जिस डॉक्टर ने इस ब्लड टेस्ट को करवाया उसने उस असली ब्लड सैंपल्स कचरे के डब्बे में फेंक दिए और उसे एक और दूसरे ब्लड सैंपल से रिप्लेस कर दिया। यानी कि ये ऐसे सैंपल पर टेस्ट किया हुआ जो कि एक ऑलरेडी साफ था। और अग्रवाल परिवार ने उस ब्लड टेस्ट को करवाने के लिए 3 लाख रुपए की रकम दी थी और डॉक्टर्स को। और एनडीटीवी की वेबसाइट पर देख सकते हो दोस्तों, जिसके सोर्सेज के अनुसार यहाँ पर 3 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी डॉक्टर्स को, वो ताकि ब्लड सैंपल्स बदल दें। इनके नाम है। और डॉक्टर अजय तिवार और डॉक्टर श्री हरिहरि हरमोर, और इन दोनों को अब अरेस्ट भी किया जा चुका है पुलिस के द्वारा। और ये धांधली करने की कोशिश यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों कि पुणे पल्स में ये एक आर्टिकल को एक देखिए कि वेदांत अग्रवाल के माताजी ने ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि ये पूरा का पूरा केस क्राइम अपने ऊपर ले। वेदांत के दादाजी तो एक स्टेप और आगे चले गए दोस्तों और ड्राइवर को धमकाने लग गए, यह कहकर कि तुझे मानना पड़ेगा कि उस रात को तू ही गाड़ी चला रहा था। और थैंकफुली रात को इतने सारे विटनेसेस मौजूद थे कि कोई ऐसा स्टैंड अटेम्प्ट नहीं कराया जा सका। लेकिन इसके बाद आती है दोस्तों सबसे शॉकिंग चीज। इस केस में जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जब बेल देता है वेदांत को, और बेल देते वक्त कहा जाता है दोस्तों कि वेदांत के सारे रूल्स रेगुलेशंस स्टडी करने पड़ेंगे।
और एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो 300 शब्द का एक ऐसे लिखे और रोड एक्सीडेंट के सॉल्यूशन पर। बताओ, इसने यहाँ पर 2 लोगों की जान ले ली और पनिशमेंट के तौर पर कहा जा रहा है कि 300 शब्द का ऐसे लिखो। ये चीज इतनी शॉकिंग थी कि जब ये खबर आई तो पब्लिक में, ये देश भर में हंगामा मच गया और सोशल मीडिया में बड़े तौर पर ये आउटरीच करने लग गए। From Pune, the minor who was driving the speeding Porsche that killed 2 people was granted bail within 15 hours of his detention, something that is unheard of on Saturday. In the Pune hit-and-run case, the CCTV footage is out of the 17-year-old accused who first ran over his car on the 2 young techies in Pune and then fled from the crime scene. दोस्तों, जनता के गुस्से की वजह से पुलिस पर दबाव आया और इसी रीजन से पुलिस में 20 मई को सेशन स्पोर्ट्स मूव किया और उन्होंने कोशिश करी कि वेदांत को एक एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सके और सेक्शन 304A को 304 में मॉडिफाई किया जा सके। और सेशन कोर्ट्स में रिटर्न्स में कहा गया कि पुलिस इस चीज के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अप्रोच करे और साथ ही साथ एक पुलिस में डिसाइड किया गया कि और लोगों को गुफ्त किया जा सके या किया जाए। तो कोसी पब के जो ओनर थे, उनके पिता मैनेजर, उनको गुप्त किया जाता है और साथ ही में एक ब्लैक पब के मैनेजर्स को भी, इनमें से 3 लोगों को रिमांड एप्लीकेशन के लिए कोर्ट में ले जाया गया। तो जज एसीपी कोचे बड़ी अजीबोगरीब एक स्टेटमेंट देते हैं। यह कहते हो कि सड़कों पर लोग क्या करेंगे, जो लोग बड़े बड़े पब्स में आते हैं वो घर पैदल चलकर तो नहीं जा सकते, गाड़ी चलाकर ही घर जाएंगे। तो शराब बेचने वाले को पता होना चाहिए कि उन्होंने कितनी शराब में अल्कोहल, वो अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं और एक लिमिट डिसाइड की जाए। ये लॉजिक समझ आया दोस्तों कि एक पब्स में आने वाले लोग तो पीकर ही गाड़ी चलाएंगे और तुम पब वालों को ध्यान देना चाहिए कि किसकी कितनी पिला रहे हो। मेरी राय में ये बहुत अजीब और गरीब स्टेटमेंट है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि एक तरीका था वेदांत और उसके परिवार के ऊपर से ब्लेम हटाकर पब ओनर्स पर ब्लेम डालना। और पब वालों की गलती सिर्फ इतनी है दोस्तों कि उन्होंने एक अंडर एज लड़के को शराब सर्व करी और उसके लिए एक फर्जी आईडी कार्ड दिखाया गया वेदांत की तरफ से, या फिर उन्होंने बिना आईडी के शराब सर्व कर ली। पता लगेगा जांच करने के बाद ही और कितनी गलती उनकी है। और अभी इस पुणे वाले इंसिडेंट किए जाने के सिर्फ कुछ ही दिन पहले ही कानपुर में भी ऐसे इंसिडेंट सुनने को आते हैं। एक 15 साल का लड़का 2 लोगों को मार देता है और एक मोटर एक्सीडेंट में अक्टूबर 2023 इस पर सेक्शन 304 लगाने के बाद इसे आसानी से बेल भी मिल जाती है। इस साल मार्च के महीने में एक बार फिर से ये हिट एंड रेंज एक्सीडेंट करता है और 4 और लोगों को भी मार देता है। एक बार फिर से इस बार सेक्शन 279 और 338 लगाया जाता है, लेकिन बड़ी आसानी से ये बचकर निकल जाता है और फाइनली 22 मई को इसे अरेस्ट किया जाता है, जब पुणे वाले केस की खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगती है और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। कि मेरा मानना है दोस्तों कि ये कानून ऐसे लोगों के बारे में ऐसे माइनर की तरह ही ट्रीट करेगा तो इन क्रिमिनल्स के पेरेंट्स पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देनी चाहिए। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को 18 साल से कम की उम्र में गाड़ी चलाने देते हैं और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, वो पेरेंट्स जिसकी खराब पेरेंटिंग की वजह से बच्चे ये हरकतें करते हैं, वो पेरेंट्स जिनकी इंसिडेंट गलतियों की वजह से लोगों की यहाँ पर जाने जाती हैं। अगर इन 15 और 17 साल के क्रिमिनल्स को इतनी सजा नहीं दे सकते तो कम से कम उनके पेरेंट्स को तो उतनी सजा दो, क्योंकि वो तो एक एडल्ट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये सब करने दिया। और पुणे के ये केस दोस्तों, ये हमारा देश के सिस्टम को अपोज करता है। जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारा का सारा सिस्टम बिका हुआ है और अभी लोगों के लिए ये सब कुछ जायज है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। बिना लाइसेंस प्लेट की गाड़ी चला सकते हो और अंडर एज होकर शराब पी सकते हो। शराब पीकर गाड़ी को 200 की स्पीड पर भगा सकते हो और क्राइम करने पर एमएलए आपकी मदद करने आएंगे। रिश्वत देने पर
आपके ब्लड सैंपल्स बदल दिए जाएंगे और कोर्ट आपके क्राइम को ऐसे लिखने को कहेगा और सब कुछ कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ है मिडिल क्लास आम आदमी और गरीब लोग। एक आम आदमी चाहे देश में सारे रूल्स फॉलो करे, चाहे टैक्सेस टाइम पर भरे और देश का नागरिक बनकर रहे, और किसी न किसी दिन उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा और बिना किसी कारण के पुलिस उस पर डंडे बरसाएगी और किसी न किसी दिन वो एक हॉर्स स्टेडिंग के बीच में दबकर मर जाएगा। और तभी उसे खराब दवाइयों की वजह से और मिलावटों के खाने की वजह से कैंसर हो जाएगा। तो कभी किसी दिन वो सड़क पर चलते चलते किसी अमीर फैमिली का लड़का उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर चला जाएगा। और एक आम आदमी की जिंदगी दोस्तों बस एक चीज है दोस्तों, सिर्फ एक चीज जो न्याय और अन्याय की इस दूरी की कम करती है और अमीर और गरीब के बीच में इसको काफी मिटा सकती है। और एक ऐसी चीज जिसे पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता है, और ये है हम लोगों की एकता, जनता की आवाज। इस केस में वेदांत के ऊपर यह कार्रवाई करने की कोशिश करी जा रही थी और इन डिक्टेटर्स को अरेस्ट किया जा चुका है। और जिन्होंने ब्लड सैंपल्स बदलने की कोशिश करी थी इसी केस में अगर न्याय मिलने तो वो सिर्फ इसलिए है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी आवाज उठाई है और सड़क पर खून के छाप छोड़ने वाले एक अमीर बाप के बेटे को आज ये सिस्टम सिर्फ हमारी कलेक्टिव आवाज की वजह से बचा नहीं पा रही है। और यहाँ हम सब के लिए एक सबक है, ऐसे हर अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। खराब सिस्टम से लड़ने का तरीका है तो वो यही है, जैसा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था दोस्तों, एजुकेटेड, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, लोगों को अपने आवाज उठाओ और अपने एकता की आवाज दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।